उसके बाप की फालतू इडली की दुकान के लिए वो जान देने तक तैयार है। अरे बाप रे, इडली बनाना इतना पसंद है। लगता है मैं इडली बनाने के लिए ही जन्मा हूँ। इडली कढ़ाई के एक महत्वपूर्ण हिस्से में अभिनेता निर्देशक धनुष का नायक मुरुगन अपने पिता की चिर सम्मानित इडली रेसिपी को बेहतर बनाने की अथक कोशिश करता है। वह अपने पिता की ही तरह दिनचर्या का पालन करता है, उन्हीं सामग्रियों का इस्तेमाल करता है और चक्की मथता रहता है, लेकिन इडली वैसी नहीं है जैसा शंकरपुरम निवासियों की एक पीढ़ी खाते हुए बड़ी हुई है। मुरुगन बार बार असफल होते हैं और जब आप सोचने लगते हैं कि क्या कमी है, विश्व प्रसिद्ध शेफ सही कह देते हैं, इसमें कोई गुप्त सामग्री नहीं थी। जिस अंशांकन ने काम किया वह कायमनम की अवधारणा की तरह ही अमूर्त है कि शेफ के हाथ मिश्रण में एक अमूर्त चीज जोड़ते हैं। मुरुगन की इडली उसके पिता की तरह दिखने लगती है और इडली कढ़ाई आखिरकार पहले जैसी अच्छी दिखने लगती है। धनुष के निर्देशन में बनी चौथी फिल्म की शुरुआत इस बात से होती है कि उनके पिता शिवनेसन हमेशा पसंद किए जाने वाले राजकिरण के लिए इडली की दुकान का क्या मतलब है और मुरुगन को उच्च पाककला की पढ़ाई के लिए अपना साधारण सा शहर क्यों छोड़ना पड़ा। अब बैंकॉक के एक प्रसिद्ध होटल में एक लोकप्रिय शेफ मुरुगन अपने बॉस और बिजनेस टाइकून विष्णुवर्धन सत्यराज की बेटी मीरा शालिनी पांडे से शादी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। विष्णु का बिगड़ेल बेटा अश्विन अरुण विजय मुरुगन से नफरत करता है और यह भावना उसके पिता द्वारा लगातार उन दोनों की तुलना करने से और बढ़ जाती है। भाग्य के एक मोड़ में मुरुगन को शंकरपुरम लौटने के लिए मजबूर होना पड़ता है और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बाद वह अपने पिता की दुकान संभालने और शादी रद्द करने का फैसला करता है। बेशक ये विष्णुवर्धन को अच्छा नहीं लगता और यहीं से इडली कढ़ाई की कहानी शुरू होती है। इस माहौल में यह बात भले ही सीधी सादी लगे, लेकिन धनुष कुछ जरूरी बारीकियों को नजरअंदाज करते नजर आते हैं जो अखरती हैं। मिसाल के तौर पर अपने माता पिता के साथ उनकी फोन कॉल को ही लीजिए, जो उनकी शादी में शामिल होने के लिए बैंकॉक जाने से इनकार कर देते हैं। इसमें वो सहज प्रतिक्रियाएं नहीं है जो आप विदेश में रहने वाले अपने इकलौते बेटे की शादी पर माता पिता से उम्मीद करते हैं। इसमें कई घिसे पिटे शब्द भी हैं, जैसे शुरुआती मोनोलॉग जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि इसे मुरुगन बोल रहे हैं या धनुष। बैंकॉक वाले हिस्से लगभग घिसे पिटे लगते हैं और अश्विन को एक उपेक्षित बालक के रूप में स्थापित करने की कोशिशें बस काम नहीं करती। इडली कढ़ाई कभी भी किसी नए अंदाज का वादा नहीं करती। नीक के बाद धनुष ने और गहराई से खोजबीन की है, शायद एक आरामदायक खाने का स्वाद चखने की चाहत में, और यह फिल्म वैसी ही है। यह आपको महंगे रेस्टोरेंट के खाने को भुलाकर एक ऐसे स्वाद की याद दिलाना चाहती है जिसे आप शायद भूल गए हो, अपनी पहचान से आपको सुकून दे और आपको भरपूर दिल दे। आखिरकार ये बस अच्छी पुरानी, मुलायम और फूली हुई इडली ही है। आपको बस सही सामग्री और शेफ की तरफ से कुछ खास चाहिए।